हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 8 का पाठ 8। पाठ 8 के माध्यम से आप सीखेंगे संज्ञा के विकार, लिंग, वचन और कारक। आइए जानते हैं पाठ के माध्यम से। ज्ञानवर्धक परीक्षण, इसमें आपको बताना है कि हमारे घर, आस पड़ोस तथा समाज में कुछ कामों को वर्गीकृत कर दिया गया है कि ये काम सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं और ये लड़के। ऐसा क्यों किया गया है? आप इस भेदभाव को दूर करने के लिए क्या करेंगे? मगरमच्छ, वृक्ष तथा गायक शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान रहता है। वाक्य प्रयोग द्वारा एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों को स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अतः इसके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण कई बार परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का पौधा लगा रहा है, लड़की पौधा लगा रही है। लिंग परिवर्तन, पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी है। वचन परिवर्तन, लड़कों ने क्रिकेट मैच देखा, लड़कों द्वारा मैच देखा गया। कारक परिवर्तन, उपर्युक्त वाक्यों के अंतर्गत पहले वाक्य में लिंग के कारण, दूसरे वाक्य में वचन के कारण और तीसरे वाक्य में कारक के कारण परिवर्तन आ गया है। आइए अब इसके विषय में विस्तार से जाने। देखते हैं लिंग। लिंग शब्द से अभिप्राय स्त्री पुरुष का बोध कराने वाले चिन्ह, अर्थात शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग तथा जिससे स्त्री का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण शिक्षक, शिक्षिका, चूहा, चूहिया। राजा, रानी, ठाकुर, ठकुराइन। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं। पुल्लिंग, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे तपस्वी, आदमी, मालिक, अग्रज, कुम्हार। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे तपस्विनी, औरत, मालकिन, अग्रजा, कुम्हारिन। लिंग के आधार पर संज्ञाओं के दो वर्ग बनाए गए हैं। प्राणीवाचक शब्द, इन संज्ञाओं में दो प्रकार के शब्द आते हैं। वे शब्द जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग तो होते हैं परंतु इनका प्रयोग नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, जैसे मच्छर, गीदड़, भेड़िया, कौआ, खरगोश, खटमल, तोता, उल्लू, पक्षी। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? मगरमच्छ, बिच्छू, मच्छर, गीदड़, भेड़िया, कौआ, खरगोश, खटमल, तोता, उल्लू, पक्षी आदि। नित्य स्त्रीलिंग शब्द है लोमड़ी, गिलहरी, बत्तख, मछली, छिपकली, कोयल, दीमक, तितली, मैना, मकड़ी आदि। अप्राणीवाचक शब्द क्या है? आकाश, कुर्सी, चांदी, छाता, नदी, पर्वत, छड़ी, मेज, कमरा आदि के लिंग निर्धारण में कठिनाई आती है, इन्हें अप्राणीवाचक शब्द कहते हैं। पुल्लिंग की पहचान, वृक्षों के नाम चंदन, देवदार, पीपल, आम, जामुन, बड़, कीकर आदि, लेकिन इमली, बेरी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। धातु और रत्नों के नाम सोना, लोहा, तांबा, पीतल, हीरा, नीलम आदि, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग मानी जाती है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अल्प्स आदि। समय सूचक नाम दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, घंटा आदि, लेकिन सांझ, घड़ी, रात, सुबह स्त्रीलिंग माने जाते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम दूध, घी, पानी, तेल, शरबत, सिरका आदि, लेकिन लस्सी, चाय, कॉफी आदि स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अनाजों के नाम चावल, गेहूं, चना, धान, बाजरा आदि, लेकिन ज्वार और मकई स्त्रीलिंग होते हैं। ग्रहों और महीनों के नाम सूरज, चंद्र, शनि, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, चैत्र, ज्येष्ठ, सावन, वैशाख आदि, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग मानी जाती है। आइए देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान। पुष्पों के नाम जूही, चमेली, मल्लिका, रजनीगंधा आदि। नक्षत्रों के नाम भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि, लेकिन पुनर्वसु, पुष्य पुल्लिंग है। शरीर के कुछ अंग आंख, नाक, ठोड़ी, नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, चोटी, जीभ, उंगली आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जर्मन, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, बांग्ला आदि। तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, सतलुज, ताप्ती, रावी, चिनाब, झेलम, नील आदि। लिंग परिवर्तन, हिंदी भाषा में अधिकतर मूल शब्द पुल्लिंग होते हैं, इसमें प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे
आ तथा आ को ई करने से, जैसे बेटा बेटी, नर नारी, लंबा लंबी, दास दासी, पुत्र पुत्री, बकरा बकरी, गधा गधी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, लड़का लड़की, तरुण तरुणी, नाला नाली, घोड़ा घोड़ी। आ तथा आ को या करने से बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, खाट खटिया, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया, चिड़ा चिड़िया। संज्ञा शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से पंडित पंडितानी, इंद्र इंद्राणी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी। संज्ञा शब्दों में इन या आइन जोड़ने से तेली तेलिन, लाला ललाइन, सुनार सुनारिन, चौबे चौबाइन, चौधरी चौधराइन, जोगी जोगिन, पाप पापिन, ठाकुर ठकुराइन, बाबू बबुआइन, बहार कहारिन, हलवाई हलवाइन, पंडित पंडिताइन। संज्ञा शब्दों में नी जोड़ने से जाट जाटनी, शेर शेरनी, राजपूत राजपुतानी, ऊंट ऊंटनी, मोर मोरनी, रीछ रीछनी। अगले हैं संज्ञा शब्दों में आ जोड़ने से शिष्य शिष्या, भवदीय भवदिया, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा, अनुज अनुजा, कृष्ण कृष्णा, पूज्य पूज्या, चंचल चंचला, आत्मज आत्मजा। संज्ञा शब्दों में अक को इका करने से संपादक संपादिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, दर्शक दर्शिका, सहायक सहायिका, गायक गायिका। अगला है सेवक सेविका, पाठक पाठिका, संचालक संचालिका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले हैं आपके संज्ञा शब्दों में मान और वान का क्रमशः मति और वती करने से, जैसे भगवान भगवती, पुत्रवान पुत्रवती, बलवान बलवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, ज्ञानवान ज्ञानवती, रूपवान रूपवती, श्रीमान श्रीमती, गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती। संज्ञा शब्दों में इन्हीं जोड़ने से यशस्वी यशस्विनी, हाथी हथनी, हंस हंसिनी, प्रार्थी प्रार्थिनी, तपस्वी तपस्विनी, आज्ञाकारी आज्ञाकारिणी। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों में क्रमशः मादा तथा नर जोड़ने से कोयल मादा कोयल, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, नर चील मादा चील, खरगोश मादा खरगोश, भेड़िया मादा भेड़िया, नर गिलहरी मादा गिलहरी। आइए चलते हैं आगे। वचन वचन शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तितली उड़ रही है। और अगर इसको ही हम ज्यादा वचन में बहुवचन में कहें तो घोड़े दौड़ रहे हैं और तितलियां उड़ रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में घोड़ा तितली शब्द एक संख्या का बोध करा रहे हैं, जबकि घोड़े तितलियां एक से अधिक अनेक होने का बोध करा रहे हैं। संज्ञा शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के भेद वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु व्यक्ति तथा पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे माला, कपड़ा, ताला, कुत्ता, बहन, साइकिल, गधा आदि। अगला है बहुवचन। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं व्यक्तियों तथा पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे मालाएं, कपड़े, ताले, कुत्ते, बहनें, साइकिलें, गधे आदि। वचन संबंधी विशेष नियम। नीचे कुछ वचन संबंधी विशेष नियम दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए एवं समझिए। किसी विशेष व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सम्राट अशोक मगध के सम्राट थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। बड़े आदमी अपना अधिकार प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हम आतंकवाद का सफाया करके ही दम लेंगे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोग, बाल, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, प्रज्ञा इत्यादि। मेरी माँ के बाल चमक रहे हैं, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। यह बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे मंदिर की सुंदरता सबका मन आकर्षित कर लेती है। भाववाचक संज्ञा एक वचन में। मोहित पढ़ रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आग, वर्षा, सोना, दूध, पानी इत्यादि। आज सुबह से वर्षा हो रही है, घरों में आग लग चुकी है। वर्षा का पानी घरों में भर गया है, दूध अब और भी महंगा हो गया है। वचन परिवर्तन। नीचे दिए गए वचन परिवर्तन के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं समझिए। आ को ए में बदलना। कमरा कमरे, घड़ा घड़े, तारा तारे, कपड़ा कपड़े, गधा गधे।
पत्ता पत्ते, कुत्ता कुत्ते, हीरा हीरे, घंटा घंटे, पंखा पंखे। आ को ए में बदलना, जैसे मेज मेजे, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, बोतल बोतलें, दीवार दीवारें, सड़क सड़कें, बहन बहनें, आंख आंखें, नहर नहरें, बात बातें। अगला है आ को आय में बदलकर, जैसे कि सूचना सूचनाएं, पाठशाला पाठशालाएं, दवा दवाएं, महिला महिलाएं। आगे है कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, लता लताएं, भाषा भाषाएं, कविता कविताएं, छात्रा छात्राएं। ई या ई को इया में बदलकर, लड़की लड़कियां, टोपी टोपियां, रोटी रोटियां, पत्नी पत्नियां, नारी नारियां, नदी नदियां, पूड़ी पूड़ियां, सखी सखियां, लिपि लिपियां, रानी रानियां। आ को आ में बदलकर बुढ़िया बुढ़िया, चिड़िया चिड़िया, डिविया डिविया, चुहिया चुहिया, कुटिया कुटिया, गुड़िया गुड़िया। ऊ और ऊ के साथ ए जोड़कर, जैसे ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, बहु बहुएं, जन वर्ग गण वृंद जोड़कर, छात्र छात्रगण, गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग। अगला शीर्षक है आपका कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें कारक के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे हिमानी ने मोहित से कुछ कहा, कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं, फूल टहनी से गिर गया, विशाखा ने वंश के लिए नाश्ता बनाया। उपर्युक्त वाक्यों में हिमानी, टहनी, आकाश, वंश शब्द कारक तथा ने, से, में तथा के लिए इनके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है। आइए चलते हैं आगे। सबसे पहले है आपका इसकी कारक की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद। सबसे प्रथम है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक परसर्ग रहित भी हो सकता है, जैसे आदित्य क्रिकेट खेलता है, परसर्ग रहित। रिया ने फल खाया, परसर्ग ने सहित। कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। इसका प्रयोग परसर्ग या विभक्ति चिन्ह के बिना भी हो सकता है, जैसे पार्थ ने आगरा में ताजमहल देखा, परसर्ग रहित। माताजी ने बच्चों को मिठाई खिलाई, परसर्ग सहित। करण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा या के साथ होता है, जैसे हम ट्रेन से देहरादून जाते हैं, रावण राम के द्वारा मारा गया। अगला है संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह प्रतीत होता है कि क्रिया किसके लिए या किस उद्देश्य से की जा रही है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए या को है, जैसे सुमित ने सचिन को उपहार दिया, डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। अगला है अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने या डरने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, जैसे स्टेशन से ट्रेन छूट गई, पहाड़ों से झरना बहा। संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री तथा ना, ने, नी होते हैं, जैसे यह उसकी तस्वीर है, हमने अपना काम कर लिया है। आइए चलते हैं आगे। अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह में पर है, जैसे आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, चूल्हे पर दूध रखा है। संबोधन कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने अथवा संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह हे, अरे है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, जैसे हे भगवान अब मैं क्या करूं, ओ लड़के जरा सुन तो। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर।
विशेष संबोधन का चिन्ह प्राय शब्द से पूर्व लगाया जाता है। शेष सभी चिन्ह विभक्तियां शब्दों के अंत में लगती हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु फिर भी दोनों में अंतर है। करण कारक के माध्यम से कर्ता काम करता है और अपादान कारक में तुलना तथा अलग होने का पता चलता है। जैसे करण घर से बाहर आया, वह ट्रेन से गया है। करण अनुज से छोटा है, वह घर से चला गया। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में ही को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु फिर भी दोनों में अंतर है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में कर्ता देने का कार्य करता है। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थियों को मारा, शिक्षक ने विद्यार्थियों को ज्ञान दिया। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से सीखा कि लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वचन शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी। सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग संस्कृत शब्द है। स्त्रीलिंग। हस्ताक्षर शब्द किस वचन का शब्द है? बहुवचन का। अगला प्रश्न है आपका कि रीता ने चाकू से फल काटा। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है अपादान। अगला प्रश्न है आपका रीता ने चाकू से फल काटा। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है करण कारक। यह राजा का महल है। वाक्य में कारक चिन्ह है का। निम्नलिखित वाक्यों के लिंग परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखिए। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, इसका वाक्य क्या होगा? अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अमन के पिता लेखक हैं। अमन की माता लेखिका है। आराध्या का भाई रूपवान है। आराध्या की बहन रूपवती है। घर का मालिक बाहर गया है। घर की मालकिन बाहर गई है। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। महोदया स्त्रीलिंग। हिरनी स्त्रीलिंग। डॉक्टर पुल्लिंग। हाथी पुल्लिंग। मुगलानी स्त्रीलिंग। आचार्य पुल्लिंग। बंदरिया स्त्रीलिंग। जोगी पुल्लिंग। चौधरी पुल्लिंग। परिचालक पुल्लिंग। भवदिया स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग। वीरांगना स्त्रीलिंग। ससुर पुल्लिंग। वर पुल्लिंग। आइए चलते हैं आगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। गोदावरी की 4 सहायक नदियां हैं। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। जैसे कमरे, कमरा, मछली, मछलियां, दवाई,
दवाइयाँ, चिड़िया, चिड़िया, डिब्बा, डिब्बे, नाला, नाले, मक्खी, मक्खियाँ, कहानी, कहानियाँ, कौआ, कौए, बहन, बहने। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। बच्चा खेल रहा है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा कि बच्चा खेल रहा है। अगला वाक्य है, माँ ने 2 माला खरीदी, शुद्ध वाक्य होगा माँ ने 2 मालाएं खरीदी। घोड़ा दौड़ रहे हैं, शुद्ध वाक्य है घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरे पास 3 गुड़िया हैं, मेरे पास 3 गुड़िया हैं। लड़का मैदान में खेल रहे हैं, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला है आपका, निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन के रूप में बदलकर दोबारा लिखिए। कमरे में पंखा चल रहे हैं, इसका बहुवचन होगा कमरे में पंखे चल रहे हैं। छात्र पंक्ति में बैठे हैं, छात्र पंक्तियों में बैठे हैं। बच्चा सो रहा था, बच्चे सो रहे थे। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। सड़क पर गाड़ी रुकी है, सड़क पर गाड़ियां रुकी हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। हम गंगा स्नान किया, हमने गंगा स्नान किया। मुझे मेरा तोहफा पसंद आया, मुझे मेरा तोहफा पसंद आया। डॉक्टर रोगी दवाई दी, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। भूखे बच्चों खाना खिलाएं, भूखे बच्चों को निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त कारक चिन्हों से कीजिए। मोहित, आज मेरी बहन का जन्मदिन है। हिमानी के सामने की सीट पर एक वृद्धा बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वैभव एक डंडा लेकर आ पहुंचा। अद्विक को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं उसे 2000 रुपए का एक चेक भेज रहा हूं। आइए चलते हैं आगे। वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। वाक्य है, राजा गरीब को वस्त्र देता है, इसमें क्या है? कर्म कारक। हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, संबोधन कारक। माली पौधों को सींचता है, कर्म कारक। कोयल पेड़ पर बैठी है, अधिकरण कारक।
कनक पेंसिल से चित्र बनाती है, करण कारक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग की परिभाषा लिखिए, इसका उत्तर आप लिख लेंगे। स्त्री व पुरुष जाति के शब्दों का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। अगला है लिंग के कितने भेद होते हैं, आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वचन शब्द संज्ञा की संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, जैसे कमरा, कमरे, गुड़िया, गुड़िया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वचन परिवर्तन के कितने नियम हैं, आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन के नियम हैं, वचन परिवर्तन के नियम में आप लिखेंगे कि किसी विशेष व्यक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बड़े आदमी अपना अधिकार प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसमें है संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं, जैसे का, ने, की, में, पर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगली है इसमें रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि है किन्हीं 10 पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को चित्रों के माध्यम से दर्शाइए। ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।